पृथ्वी पर भले ही चीता सबसे तेज भागने वाला वाइल्ड एनिमल है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने विलुप्त होने की गति को नहीं पछाड़ सके। भारत में चीता 1952 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था और वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 7500 से भी कम है। इकोसिस्टम में संतुलन के लिए प्रत्येक जानवर का अपना ही महत्व है। वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ देखने, प्रदर्शन या एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं होते हैं। प्रकृति में समस्त प्रजातियों और इकोसिस्टम का आपस में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, यानी किसी एक प्रजाति के साथ होने वाली घटनाएं एंटायर इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। वल्चर्स यानी कि गिद्ध इकोसिस्टम में सफाई का काम करते हैं, यानी कि ये मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। अक्सर ये डेड बॉडीज कई डिजीजेस जैसे कि एंथ्रेक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन्स और रेबीज से ग्रसित होते हैं, जिनके संपर्क में आते ही बाकी सभी जानवर भी इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इकोसिस्टम में बीमारी फैलाते हैं। क्योंकि वल्चर्स के पेट में हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है, जिसका पीएच लेवल 1 से 2 तक होता है। इसके कारण ये वल्चर्स आसानी से सड़े गले मांस या डेड बॉडीज को कंज्यूम कर लेते हैं और इकोसिस्टम में बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। भारत में वल्चर्स की संख्या में तब कमी आई जब वल्चर्स उन डेड एनिमल्स की बॉडीज को कंज्यूम करने लगे जिन्हें वेटनरी ड्रग डाइक्लोफेनेक से ट्रीट किया गया था। इसके परिणाम में यह देखा गया कि 11 सालों में जंगली कुत्तों की संख्या 7 मिलियन से 29 मिलियन तक पहुंच गई, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त डॉग बाइट्स के केस सामने आए। इसके कारण करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत रेबीज के कारण हुई और भारत सरकार को करीब $34 बिलियन खर्च करने पड़े एक डिजीज से लड़ने के लिए। फूड चेन और इकोसिस्टम का ये एक उदाहरण था और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फूड चेन के टॉप में आने वाले कार्निवोरस एनिमल चीता के बारे में और भारत में उसके एक्सटिंक्शन और रीइंट्रोडक्शन की यात्रा को। विश्व में चीता की मुख्यतः 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता। फर्दर अफ्रीकन चीता की 3 सब स्पीसीज हैं, जो कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता के नाम से जानी जाती हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में चीता अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैले हुए थे। समय के साथ यूरोप में यह प्रजाति पूर्णतः विलुप्त हो गई। आज चीता अपनी अधिकांश ऐतिहासिक सीमा में विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में चीता मोस्टली ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशिया में इनकी प्रजाति सिमटकर केवल ईरान तक रह गई है। 20वीं शताब्दी तक एशियाटिक चीता मिडिल ईस्ट यानी कि पूरे अरेबियन पेनिनसुला से लेकर ईरान तक फैले हुए थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान और इंडिया में भी इनका विस्तार था। भारत में चीता को हंटिंग लेपर्ड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका उपयोग भारतीय राजाओं के द्वारा गैजल और ब्लैक बक के शिकार में किया जाता था। मुगल काल में यह आला दर्जे का शौक था। रिसोर्सेज की माने तो अकबर के पास ऐसे कुल 1000 हंटिंग लेपर्ड थे, क्योंकि चीता और इंसानों के बीच में सामान्यतः एग्रेशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इन्हें आसानी से पाला और ट्रेन किया जाता था। माना जाता है कि भारत में मध्यकाल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने चीते का प्रयोग शिकार के लिए किया। एल्दो एंशिएंट इजिप्शियन चीता का प्रयोग हंटिंग के लिए करते थे। इन चीतों को घोड़ा गाड़ी से हंटिंग फील्ड में लाया जाता था और तब तक इनके आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। साथ ही डॉग्स इनके शिकार को भगाकर एक निश्चित स्थान पर ले आते थे, जहां पर चीता अपनी गति का प्रयोग कर गैजल और ब्लैक बक जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यह टेक्निक इजिप्ट से पर्सिया और पर्सिया से भारत पहुंची और 20वीं शताब्दी तक भारतीय राजाओं द्वारा चीते का प्रयोग हंटिंग के लिए किया जाता रहा। भारत में इनके एक्सटिंक्शन का एक कारण यह भी था। रेयर प्रजातियों में रिटन रिकॉर्ड के फॉर्म में जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में व्हाइट चीता का जिक्र किया है, तो जो कि जहांगीरी में जहांगीर के शासन के 3रे वर्ष 1608 में ओरछा के राजा बीर सिंह देव ने उन्हें व्हाइट चीता दिखाया था, जिस पर ब्लू कलर के स्पॉट थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते यह वाइल्ड एनिमल भारत में पूर्णतः विलुप्त हो गया। भारत के अंतिम 3 चीतों का शिकार सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने किया और इस प्रकार उन्होंने भारत को चीता विहीन कर दिया। भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा 1952 में की।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में चीता भारत के कई क्षेत्रों से विलुप्त हो चुके थे। इसका सबसे बड़ा कारण हैबिटेट लॉस, पोचिंग और कैप्टिवेशन था। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या ने बड़े बड़े ग्रासलैंड को खेतों में तब्दील कर दिया, जिससे शिकार की कमी आई और चीते मवेशियों पर हमला करने लगे, जिसके कारण वहां के किसानों ने चीतों को ट्रैप करके मारना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त राजशाही शौक और शिकार के कारण चीते का भारत में अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके बाद भारत में चीता को वापस लाने के कई प्रयास किए गए। साल 1970 में पर्यावरण मंत्रालय ने ईरान की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें एशियाटिक चीता की मांग की गई। तब शायद बात बन भी जाती, लेकिन 70 के दशक में हुए ईरानी क्रांति के कारण ईरान के शाह को ईरान छोड़ना पड़ा और तब से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। फिर साल 2009 में कांग्रेस की सरकार में रहे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ईरान से दोबारा बातचीत शुरू की, लेकिन ईरान की सरकार ने एशियाटिक चीता को भारत भेजने से मना कर दिया। ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में चीते नहीं हैं और फिर 2010 में भारत सरकार ने ईरान से चीता लाने की योजना को रद्द कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने नई योजना के तहत अफ्रीकन चीता पर फोकस किया। साल 2009 में राजस्थान के गजनेर में हुई मीटिंग में भारत सरकार, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं ने भाग लिया और चीता की री इंट्रोडक्शन साइट पर चर्चा हुई और साथ ही इस पर अध्ययन भी शुरू हुआ। इस अध्ययन के तहत भारत की 3 साइट्स, जिसमें नौरादही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कुनो पालपुर नेशनल पार्क और राजस्थान के जैसलमेर में सिचुएटेड शाहगढ़ लैंडस्केप चुना गया। इनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल साइट कुनो पालपुर नेशनल पार्क की थी, क्योंकि प्राचीन भारत में यह क्षेत्र 4 बिग कैट्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड और चीता का नेचुरल हैबिटेट था और इसीलिए पहली बार चीता को वर्ष 2022 में कुनो पालपुर में शिफ्ट किया गया। भविष्य में यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो इन्हें अन्य चुनी हुई साइट्स पर रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा।